हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हमारा काव्य शास्त्र का तीसरा भाग है। ठीक है, तो हम लोग आज तीसरे भाग के 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य जीवन की आलोचना है, कथन किसका है। ठीक है, काव्य जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? क्या प्रेमचंद का है, या सुमित्रानंद पंत का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर आज्ञे का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये प्रेमचंद का कथन है कि काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? क्या सुमित्रानंद पंत का है, क्या प्रेमचंद का है, या फिर आचार्य शुक्ल का है, या फिर नागेंद्र का है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य आत्मविभक्ति है, यह कथन किसका है? काव्य आत्मविभक्ति है, यह कथन किसका है? क्या गुलाब राय का है, या फिर नागेंद्र का है, या फिर आज्ञे का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, कि काव्य क्या है? आत्म अभिव्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मम्र होना चाहिए, ये पंक्ति किसकी है? क्या रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर पंडित राज जगन्नाथ की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है और टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रस विरोधी आचार है? ठीक है, कौन से निम्न में से कौन से रस विरोधी आचार हैं? क्या भामा है, या दंडी है, या फिर वामन है, या फिर शंकुक है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, शंकुक है। कौन? रस विरोधी आचार्य। ठीक है, क्योंकि ये तो सारे क्या हैं? रसवादी हैं। ये तीनों लोग क्या हैं? रसवादी हैं, लेकिन शंकुक रस विरोधी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रसवादी आचार नहीं है? ठीक है, कौन सा रसवादी आचार नहीं है? क्या अभिनव गुप्त, या फिर भट्ट नायक, या फिर शंकुक, या फिर भामा? ठीक है, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बताई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसवादी आचार नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, भामा। भामा क्या है? ये अलंकारवादी है। ठीक है, क्या है? ये अलंकारवादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, कथन किसका है? हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य विश्वनाथ का, या फिर दंडी का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? क्या अद्भुत रस से है, या फिर करुण रस से है, या फिर श्रृंगार रस से है, या फिर रौद्र रस से है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अद्भुत रस से है। किससे है? तो अद्भुत रस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौशिकी वृत्ति का संबंध किससे है? कौशिकी वृत्ति का संबंध किससे है? क्या रस श्रृंगार रस से है, या फिर शांत रस से है, या फिर वीर रस से है, या फिर हास्य रस से है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये श्रृंगार रस से है कौशिकी वृत्ति का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करुण रस को सभी रसों का मूल रसराज किसने माना है? करुण रस को सभी रसों का मूल रसराज किसने माना है? क्या पंडित राज ने, या फिर भरत ने, या फिर भवभूति ने, या फिर महिम भट्ट ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, भवभूत ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्यो शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेदते किसने कहा? ये बात किसने कही थी
क्या मम्मट ने कही थी, या फिर भरत ने, या फिर दंडी ने, या फिर विश्वनाथ ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। मम्मट ने कहा था काव्यम शोभाकरान धर्मान, ठीक है, अलंकारम प्रच्छेते। ये बात किसने कही थी, तो मम्मट ने कही थी। नेक्स्ट है कि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कारण रहता है फिर भी कार्य नहीं होता है, क्या विभावना होता है, या फिर विरोधाभास होता है, या फिर विशेषोक्ति होता है, या फिर दृष्टांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। विशेषोक्ति अलंकार होता है, कारण तो होता है फिर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ प्रस्तुति के वर्णन से समानार्थक विशेषण शब्दों द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, क्या विशेषोक्ति होता है, या फिर समासोक्ति होता है, या फिर अतिशोक्ति होता है, या फिर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छंद सूत्र के रचयिता कौन है। छंद सूत्र के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, पिंगल, कुंतक, या फिर दंडी। ठीक है, यहाँ पर छंद सूत्र लिखा है और कहीं कहीं छंद माला, छंद शास्त्र पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। पिंगल मुनि कौन है, तो पिंगल मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छंदमाला किसकी रचना है। ठीक है, छंदमाला किसकी रचना है, केशवदास की, देव कवि की, मतीराम की, या फिर भिखारी दास की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, केशवदास की रचना है छंदमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं। छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं, क्या बरवे के होते हैं, या फिर सोरठा के, या फिर दोहा के, या फिर रोला के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छप्पे के 4 चरण किसके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रोला के होते हैं 4 चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, क्या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाँ, तो यहाँ पर कितने होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के, तो शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है अर्थी व्यंजना। ठीक है, शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना होता है। ठीक है, शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना, अर्थी व्यंजना, ये 2 शब्द शक्ति के भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। ठीक है, आचार्य भरत ने क्या 10 मानी है, या 5 मानी है, या फिर 8, या फिर 12। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर कितनी मानी है, तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। भरत मुनि ने 10 काव्य गुणों की संख्या मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, या फिर 5 प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 3 प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रूढ़ि यौगिक योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है। अभिधा से होता है, या लक्षणा से, या फिर व्यंजना से, या फिर तापत्रया से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति से क्या होता है रूढ़ शब्दों का और यौगिक शब्दों का और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तम अभिधा काव्य है किसने कहा है। उत्तम अभिधा काव्य है किसने कहा, कुलपत मिश्र ने, भिखारी दास ने, देव ने, या फिर भिखारी ने। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। किसने कहा था, देव कवि ने कहा था अभिधा उत्तम काव्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर विभत्स और रौद्र रस में होता है। वीर विभत्स और रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? क्या प्रसाद गुण होता है, या माधुर्य होता है, या फिर ओज होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ओज गुण होता है। ठीक है, क्या होता है? ओज गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसा रसा पकर्षण का रसा पकर्षण का दोषा किसने कहा? रसा पकर्षण दोषा किसने कहा? क्या शंकुक ने, या हेमचंद ने, या फिर विश्वनाथ ने, या फिर अभिनव गुप्त ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, विश्वनाथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एत एव विपर्शता गुणा काव्येषु कीर्तितुतु किसने कहा? ये किसने कहा था? क्या भरत मुनि ने, या फिर आनंदवर्धन ने, या फिर दंडी ने, या फिर भामा ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये भरत मुनि ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? सुकरात का है, या फिर प्लेटो का है, या फिर लोनजाइस का है, या फिर मम्मट का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्लेटो का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है। ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव क्या है? कैथरीसिस है, या फिर माई मेरिसिस है, या फिर हर्ष और चपलता है, या फिर भाव भय और करुणा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भय और करुणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि काव्य में त्रसदी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की? क्या अरस्तु ने की, या फिर सुकरात ने की, या फिर प्लेटो ने की, या फिर होरेस ने की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अरस्तु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है। क्या अरस्तु ने कहा, या फिर क्रोचो ने, या फिर हीगेल ने, या फिर लोनजाइस ने कहा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये क्रोचो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है? नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है? लोनजाइस को, या फिर हीगेल को, या फिर विठलनाथ को, या फिर आई.ए. रिचर्ड्स को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, आई.ए. रिचर्ड्स को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया? व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया? 2 भेदों का, 3 भेदों का, 4 भेदों का, या फिर 5 भेदों का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 3 भेदों का इन्होंने उल्लेख किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण क्या है? ओज है, मधुर है, प्रसाद है, या फिर इनमें कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये प्रसाद गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया? ठीक है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया? 50, 60, 70, या फिर 80? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने किया है कितने, 70 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मृदुबानी मीठी लगे बात कबिन की उक्ति में दोष है। ये पंक्ति में कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष है, किलकृष्ट दोष है, संदिग्ध दोष है, या फिर असमर्थ तत्व दोष है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट है कि काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उल्लंघन किसने कहा? सहज उल्लंघन किसने कहा? शैली ने, कीट्स ने, किलकर हुंगो ने या फिर वुडवर्थ ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार इनमें से कौन है? प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? क्या नागार्जुन ने किया, या फिर आज्ञे ने, या फिर मुक्तिबोध ने, या फिर गिरिजा कुमार माथुर ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मुक्तिबोध ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य शास्त्र में व्यंजना को कहा गया है? साहित्य शास्त्र में व्यंजना को क्या कहा गया है? रीति, ध्वनि, अलंकार या फिर रस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ध्वनि कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य में त्रासदी तेजड़ी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की? ठीक है, सबसे पहले व्याख्या किसने की? क्या सुकरात ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर प्लेटो ने, या फिर ही रेश ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अरस्तु ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बेनोदिते क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? किस नाम से? विवेचनवाद के नाम से, यथार्थवाद के नाम से, या फिर उदत्तवाद के नाम से, या फिर अभिव्यंजनावाद के नाम से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद के नाम से विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हीरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है। हीरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत क्या है? दैवी सिद्धांत, विवेचन सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत या फिर उदत्त सिद्धांत? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, औचित्य सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य में विरेचन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, विरेचन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या फिर चर्च ने किया? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अरस्तु ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य में औदत्त का हास्य करने वाला तत्व है। काव्य में औदत्त का हास करने वाला तत्व क्या है? साधु भाषा, विचारोदत्त भावना की समता, या फिर अति संक्षिप्तता, या फिर समुचित अलंकार? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अति संक्षिप्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ठीक है, रेनास ने, रेनसा ने, या फिर प्रोफेसर स्पेनगर ने, या फिर वुडवर्थ ने, या फिर मैथ अर्नाल्ड ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्रोफेसर स्पेनगर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? क्या टी.एस. एलियट हैं, या फिर हीगेल हैं, या फिर अरस्तु हैं, या फिर प्लेटो हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, टी.एस. एलियट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है, एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम को कहते हैं। फैंटेसी, बिंब, मिथक या फिर कल्पना? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा फैटेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है? प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिंबवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? प्रतीकवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य में बिंबवाद आंदोलन शुरू हुआ, या फिर टी.ई. होम ने बिंबवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया, या फिर साहित्य में बिंबवाद आंदोलन सन 1910 से 1918 तक अपने उन्मेष में रहा, या फिर अमेरिका के एजरा पाउंड ने बिंबवाद का सर्वाधिक विरोध किया। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। ये असत्य है कि अमेरिका के एजरा पाउंड ने बिंबवाद का सर्वाधिक विरोध नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अधखिला अंग खिल ही जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पंक्ति में अलंकार क्या है? ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा है, या फिर रूपक है, या फिर दृष्टांत है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुला जो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा कि यहाँ पर ज्यो त्यों मानो जनो ये शब्द आ जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यहाँ पे ज्यो आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, क्या समासोक्ति होता है, या फिर सहोक्ति होता है, या फिर विनोक्ति होता है, या फिर व्यक्ति रेख होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि न कांत मापी निर्मुष विभु भति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? वनिता मुखम यह अभिमत किसका है? क्या रुयट का है, या भामा का है, या फिर जयदेव का है, या फिर मम्मट का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये भामा का क्या है, नकांत में से नहीं, भामा का नहीं है, ये किसका है, तो ये मम्मट का कथन है। ठीक है, ये किसका कथन है, तो ये मम्मट का कथन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्लासें फ्री में आपको मिल जाएंगी, कंटेंट में भी और प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आप लोगों को मिल जाएगी, हर एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ठीक है, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।